हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। और जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट जो अनाउंस हुई है, जिसमें 669 वैकेंसीज आई हैं, आप सभी इस रिक्रूटमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। काफी बच्चे सिलेबस का भी वेट कर रहे होंगे कि एक बार ऑफिशियल सिलेबस आए फिर हम तैयारी शुरू करें। बट माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो आपका लास्ट टाइम सिलेबस था वो अकॉर्डिंग टू द न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ जेकेपी है। तो आप इनसेट की आप टाइम वेस्ट करें सिलेबस आने का, वो आपका वही सिलेबस रहने वाला है। जो भी कुछ माइनर चेंज होगा वो इन फ्यूचर हम आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो जीके जीएस सेक्शन है, आपकी जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें किस तरह की आपको अप्रोच रखनी चाहिए, कैसे इसको पढ़ना चाहिए ताकि आप इसमें जो अच्छा स्कोर है वो आप ले पाए। आप ये भी देख रहे होंगे मैंने सामने यहाँ पे मेंशन किया है 60 to 70 क्वेश्चंस। जी हाँ, जीके जीएस की जो सेक्शन है इसमें अराउंड अगर 120 क्वेश्चंस आते हैं आपको पूरे सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर में, उसमें इतनी वेटेज के आसपास आपका जीके जीएस रह सकता है। तो एक ओवरऑल आप में से जो फर्स्ट टाइमर बच्चे हैं स्पेशली उनका ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आज हम बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट का फ्रेश बैच जेकेपी एसआई के लिए एक्सक्लूसिव बैच जो स्टार्ट किया जा रहा है नेक्स्ट वीक मंडे यानी कि 23 दिसंबर 2024 से दोपहर 12 बजे, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड ऑल ये सारा कुछ अवेलेबल करवाया जाएगा। इससे पहले का जो स्लॉट है मॉर्निंग 9 AM का वो क्लोज हो चुका है। अब आपको जो स्लॉट मिलेगा वो मिलेगा दोपहर का 12 बजे का, जिसमें 3 घंटे क्लास सबकी चलेगी और 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। यहाँ मल्टीपल फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, वीडियोस आप मेरी देखते हैं बट 5-6 टीचर्स आपको पढ़ाएंगे मिलके, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ JNK, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें कुछ ही सीट्स बची हैं और लगा लीजिए सैटरडे तक अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हैं तो आपको मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कोई भी क्वेरीज हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है और एड्रेस आपको बताइए। साइंस कॉलेज गेट के सामने करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, JNK में हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है, राइट। उसके अलावा एक और गुड न्यूज आपके लिए, स्टेट बैंक की तरफ से क्लर्क की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, एडवर्टीजमेंट आ चुकी है। मैंने महीना पहले आपको एक वीडियो बना के बताया था कि आपके लिए वैकेंसीज आने वाली हैं और फाइनली आ चुकी हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 7 जनवरी 2025। कल हमने ऑलरेडी इसके बारे में एक वीडियो डाला है डिटेल में, तो इस वीडियो में भी सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि SBI का फॉर्म निकला है, बाकी आप सारा उस वीडियो में देख सकते हैं। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं कि जो आज की जो हमारी वीडियो है SI की जीके जीएस पढ़ने के लिए कैसे इसको पढ़े। वीडियो पूरा एंड तक देखना, पूरा डिटेल में एनालिसिस आज हम आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जीके का जो सिलेबस है, जीके के पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके सिलेबस में डाले गए हैं एज पर द प्रीवियस सिलेबस, उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ये कंपोनेंट्स, मेजर जो कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं। इसके अलावा इंग्लिश, कंप्यूटर, इंटरपर्सनल स्किल्स, रीजनिंग, ये चीजें वहां पे हैं। 5 सब्जेक्ट आपके टोटल, मैथ भी। अब पहली चीज आज आप दिमाग में ये रखो कि जीके जीएस जो आप पढ़ने वाले हो SI के लिए, इसमें कुछ जीके जीएस को हम डिवाइड करते हैं कुछ कंपोनेंट, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस। अब कितनी भी हिस्ट्री आप पढ़ लो, कितनी भी ज्योग्राफी आप पढ़ लो, एट द एंड 120 में से 50 क्वेश्चन जीके सिर्फ ज्योग्राफी के नहीं आएंगे, सिर्फ हिस्ट्री के नहीं आएंगे। तो हमें इस हिसाब से पढ़ना है, जो भी वहां सिलेबस टॉपिक लिखा है पूरा टॉपिक को डिटेल में आपको पढ़ना है और उसके बेसिस पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके बनेंगे। ये जो मैंने एक एक्सपेक्टेड रेंज आपके सामने लिखी है, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि जो आप हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स के 10-10, 8-8, 7-7, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 क्वेश्चंस मिला के आपकी जो 120 क्वेश्चन थे जो पिछली बार भी, तो आप लगा के चलिए 60 to 70% ओवरऑल सिलेबस की वो आपकी इस तरह रहेगी। इसका मतलब जितनी आप पॉलिटी पढ़ोगे, जैसा टॉपिक्स वहां पे भी मेंशन है आपके सिलेबस में, उसके आपको लगा लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12 भी आ सकते हैं। लेकिन आप बोलो 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वैसा नहीं होता। यानी ये रेंज रहेगी आपके सिलेबस की पूरे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। उसके बाद साइंस की मैं अगर बात करूं, साइंस के अंदर आपके 3 कंपोनेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आप 5-5 क्वेश्चंस भी लगा के चलो तो 10 से 15 नंबर आपके साइंस के ही रहते हैं हमेशा। उसके अलावा इन कंपोनेंट्स की रेंज मैंने आपको बता दी। यानी जो आपने अब पढ़ना है, ये दिमाग में रखना है,
इसके अकॉर्डिंग मुझे तैयारी करनी है, राइट। इसके अकॉर्डिंग आपके इतने क्वेश्चंस वहां पे निकलने चाहिए, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो पढ़ने ही है, बट इस तरह पढ़ना है कि वहां सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन अगर नहीं भी आए, आप तब भी उस क्वेश्चन को, अगर वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देते हैं, जैसे सिचुएशन कंडीशन वाइज क्वेश्चन देते हैं, जैसे जेके भी कांस्टेबल में आया, तो वो वही निकाल पाएगा जिसने डिटेल में टॉपिक पढ़ा हो। अब जैसे मैं आपको एक और चीज बताऊं, काफी सारे बच्चे हमें भी पूछते हैं, सर आप इसकी हमें पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करिए। मैंने आपके सामने एक दो पीडीएफ ओपन किए हैं, जैसे ये इंडियन ज्योग्राफी का पीडीएफ है, राइट, यानी कि इसमें इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो हमने बनाए हैं, राइट। अब यहां पे अगर आप देखो इन क्वेश्चंस को, अगर आप ध्यान से देखो, मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे, आप डाउनलोड कर लेना। अब इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखो, ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, राइट। इनके क्वेश्चन आंसर एंड ऑल सारा कुछ, सारे क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे भी गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आ भी सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन मैं पढ़ लूं और मेरा क्वेश्चन पेपर में निकले ही निकले। जैसे यहां मैंने एक टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है, अलग अलग कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जैसे रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया इन द वर्ल्ड। अब जरूरी नहीं कि वो आपको सीधा इस तरह का क्वेश्चन पूछे, आपको 3-4 ऑप्शन स्टेटमेंट बना के दे सकता है, फिर आपसे पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो वो तभी आप कर पाएंगे जब आपको डिटेल में इजीली आपने कवर किए हो टॉपिक्स, राइट। तो पॉइंट ऑफ व्यू आज इस वीडियो का ये है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े उसको इतना डिटेल में अच्छे से पढ़ लें कि उसका लेंथ एंड ब्रेड्थ, कोई भी कंसेप्ट उसमें से पूछे आपको आता हो, राइट। एमसीक्यूज कब कर रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ, राइट। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, आपका जो जीके का सिलेबस और वेटेज रहने वाली है। अब बात करते हैं कि सर हमें किस तरह अप्रोच करना चाहिए जीके को। सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लाए हैं। सबसे पहला पॉइंट कि पहले आप सिलेबस को अंडरस्टैंड करो, क्या क्या आपके सिलेबस में है, टॉपिक्स क्या हैं क्या नहीं, ये सारा कुछ जो मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया है। दूसरा पॉइंट आपका, दूसरा काम आपका होना चाहिए कि जो आपका सिलेबस है उसके जो नोट्स हैं या सोर्सेज जहां से आपने पढ़ने, जैसे बुक्स हो गई, कम से कम 2 या 3 किताबें आपके पास होनी चाहिए जिससे आप कंटेंट इकट्ठा करके या मिक्स करके आप वहां से कर सके। किसी बुक में एक टॉपिक के बारे में कोई चीज मिस होगी, किसी में कुछ होगी, तो 2-3 रेफरेंस की बुक्स होंगी मेरे पास, तो हम आराम से, जैसे एनसीईआरटी भी आप पढ़ते होंगे। उसके बाद मेरी आपको सजेशन है कि आप हैंडमेड नोट्स आप खुद बनाइए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, पेपर के महीना पहले नोट्स नहीं बनते, राइट। काफी बच्चे मुझे फोन करते हैं, सर हमें 10 दिन बाद पेपर है, हमें नोट्स घर भेज दीजिए, राइट। नोट्स से ही अगर हम पढ़ के पास हो जाएं तो फिर तो मतलब बड़ा आसान होना चाहिए पास होना किसी गवर्नमेंट जॉब में, फिर सारे क्यों नहीं हो जाते। उसका रीजन क्योंकि हर कोई सीरियसली तैयारी नहीं करता। 10 दिन पहले नोट्स पढ़ना, वो बंदा पेपर पास करेगा, या फिर जो बंदा 6 महीने साल से लगा हुआ है उसकी तैयारी उससे बेटर होगी, राइट। तो आप सभी ध्यान रखिए, हैंडमेड नोट्स आप बनाएं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, हमारा जो करियर सक्सेस में नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है और जो मॉर्निंग के स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, उसमें डेली आपको 3 घंटे जो क्लास मिल रही है 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उससे आपका सब्जेक्ट भी, सभी सब्जेक्ट्स पैरेलल भी चलेंगे और इंटरेस्ट भी आपका बना रहता है पूरे सिलेबस में। उसमें जैसे आप पढ़ रहे हैं, टीचर आपको मेन पॉइंट्स क्लास में लिखवा रहे हैं, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के अगर आप मेन 10 पॉइंट्स को नोट कर लो, वो जैसे ही आप क्लास में चीजें नोट करते हैं, उससे आपके एक बढ़िया नोट्स बनते हैं और वो आपको चीजें याद भी रहती हैं। अगर अदरवाइज जीएस इज वेरी, आप कह सकते हैं कंफ्यूजिंग, और जीएस इज वेरी थ्योरेटिकल एंड वेरी मच बोरिंग। अगर हम खाली बुक के चक्कर में रहे पढ़ें, आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का 2-3 दिन के बाद। लेकिन किसी के थ्रू आप पढ़ते हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आपका एक इंटरेस्ट बनता है, आज थोड़ा सा पढ़ाया, कल आप वो पढ़ के आओ, कल उसके आगे पढ़ो। तो इस तरह से तो हैंडमेड नोट्स सबसे बेस्ट रहते हैं जो आप खुद बनाते हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज नोट्स आपके पास जो आप बनाएंगे, जैसे टीचर ने आज टॉपिक पढ़ाया रिवॉल्ट ऑफ 1857, फंडामेंटल राइट्स, इंडियन इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसके आपने नोट्स टू द पॉइंट बनाए, हाईलाइट कर करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के, तो आपको रिवीजन में भी बड़े काम आते हैं। उसके अलावा जैसे बेस्ट नोट्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया बेस्ट नोट्स आपके क्या हैं जो आपको टीचर ने क्लास में लिखवाने हैं, मेन पॉइंट्स। उसके बाद चलते हैं जी आगे। एक और चीज आप ध्यान रखिए, देखो जम्मू कश्मीर में कोई पेपर हो और उसमें हम J&K का हमें पूछा ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो J&K की हिस्ट्री, J&K की ज्योग्राफी, रिवर, लेक, माउंटेन, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, ये तो आपको पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है।
उसके बाद आ जाता है करंट अफेयर। अब काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर करंट अफेयर किस टाइप से पढ़े हम। करंट अफेयर के बहुत सारे आप कह सकते हैं सब टॉपिक्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स, अभी रिसेंटली आप देखो चेस के रिलेटेड लेटेस्ट हैपनिंग्स, उसके बाद अभी जैसे इंडिया के भी मैच हो रहे हैं, उसके अलावा प्रीवियसली जो भी आप कह सकते हैं इवेंट्स हुए हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर, इसकी अलग वीडियो बनाएंगे। गवर्नमेंट की नई जो पॉलिसीज़ हैं, नई सरकार बनी है, J&K पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करंट अफेयर हो सकता है, नेशनल लेवल पे क्या हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंट्री में नया कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, राइट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट एंड क्विज। मैंने अभी आपको बताया क्विज और मॉक टेस्ट को काफी सारे बच्चे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। अभी मेरी टीम में से कोई मेंबर मुझे बता रहे थे कि सर किसी का कमेंट आया था, उन्होंने लिखा था कि मैंने मॉक टेस्ट में कोई 90 क्वेश्चन सॉल्व किए, मेरे 90 नंबर थे, पेपर में 40 भी नहीं आए। तो पहली चीज, डू नॉट ओवर डिपेंड ऑन मॉक टेस्ट एंड क्विजेस। मॉक टेस्ट से आपको सिर्फ ये पता चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज आपको एक 100 नंबर का मॉक टेस्ट देता हूँ, 100 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट देते हैं, कोई आप में से 60 निकालेगा, कोई 80 करेगा, कोई 90 भी करेगा, कोई 10 भी करेगा, कोई 40 भी करेगा। यही तो कंपटीशन है। कहने का मतलब इसका फायदा ये है कि अगर मेरे 60 नंबर आए, मैं 60 को 70 कैसे करूं। जो क्वेश्चन मेरे से मॉक टेस्ट में नहीं निकले, इसका मतलब मैंने वो या तो गलत कर दिए, तुक्के मार दिए, या मैंने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा। इतना ही काम है मॉक टेस्ट का। आप मॉक टेस्ट में से 100 में से 100 भी ले लो, कोई गारंटी नहीं कि पेपर में 100 में से 100 ही आए। घर में मॉक टेस्ट देना, सेंटर में मॉक टेस्ट देना और रियल टाइम पे पेपर जो देना है, इन तीनों में डिफरेंस है, राइट। तो मॉक टेस्ट को सिर्फ अपने आप को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए आप कंसीडर करें, रादर देन कि ज्यादा नंबर आए तो खुश हो जाएं, कम आए तो नाराज हो जाएं कि अब तो हम तो गए, हमारा पेपर नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। और इसका टाइम तब आता है जब आपने तैयारी कर ली हो। कई बच्चे मेरे से मिलने आते हैं, सर हमें टेस्ट सीरीज चाहिए। जिस दिन फॉर्म निकला उसी दिन मुझे 10 फोन आए, सर मैं टेस्ट सीरीज चाहिए। मैंने पूछा आपने तैयारी की है? 2-4 ने कहा सर हमारा लास्ट टाइम 4 नंबर 5 नंबर से रह गया था, उसमें 2-3 मेरे स्टूडेंट थे, और कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट भी नहीं की। अब आप मुझे एक चीज बताओ, पहले दिन आप टेस्ट सीरीज लेके क्या करोगे? अभी आपने सिलेबस उसका पढ़ा नहीं, पेपर में क्या आया पिछली बार वो आपको पता नहीं। तो एक हर एक चीज का तरीका है, तो तरीके के हिसाब से चलिए, हर चीज आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद ज्वाइन कम्युनिटीज। अब बहुत ही एक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगा अभी। जैसे कोई बच्चा घर से पढ़ रहा है, ऑनलाइन वीडियो से पढ़ रहा है वगैरह वगैरह, किसी भी XYZ सोर्स से पढ़ रहा हो। अब कई बार क्या होता है, कुछ चीजें जैसे आप आपस में 4-5 बंदे आपस में जब पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं, उससे क्या होता है, एक तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, आप बाकियों को भी हेल्प करते हो और खुद भी मोटिवेटेड रहते हो। अब जैसे करियर सक्सेस के बैच आप ज्वाइन करते हैं, जैसे नया बैच मैंने स्टार्ट करना है अगला हफ्ता, अब जो बैच स्टार्ट हो चुके हैं, अब बच्चे डेली पढ़ने आते हैं, कोई टॉपिक किसी को मान लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत है वो पूछ रहा है दूसरे बंदे से, हाँ भाई कैसे करना है क्या है, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आपके टॉपिक की और डेप्थ में आपको समझ आती है। अब आपको क्लास में टीचर ने काम दिया, कल मैंने आपसे पूछना है, अब मान लो 20 बंदे हैं क्लास में से, 20 में से 10 पढ़ के नहीं आए, अगले दिन वो खुद ही पढ़ के आएंगे। तो ये जो डेली बेसिस पे इंटरेस्ट है ना, आज पढ़ा कल इसके आगे चलेंगे, कल इसके आगे चलेंगे, घर पे वो चीज कई बार आप मिस कर सकते हैं। तो करियर सक्सेस की कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेश बैचेस मैंने आपको पहले ही बताया, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं हम 23 दिसंबर से। उसके बाद 2 जनवरी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, SI की। बिलीव मी, उसके बाद सिर्फ आपको पेपर की जो डेट है वही अनाउंस होनी है और सिलेबस आना है। तो ये मान के चलिए कि टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास। अपने माइंड में मार्च अप्रैल टारगेट लेके चलो कि पेपर हो सकता है, तो जाके अभी अगर शुरू करें तो जाके हमारा सिलेबस टाइम पे कवर होगा। उसके बाद रिवाइज एंड रिफ्रेश रेगुलरली। आप जो भी टॉपिक पढ़ें, आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कल आपको वो रिवाइज भी करना है। आज तो करना ही है, कल जब नया पढ़े उससे पहले उसको रिवाइज भी करें, और एंड में कल की क्लास जब आप पढ़ लें पूरी, घर पे भी पढ़ लें, लास्ट में आज और कल दोनों दिन का रिवाइज करें, ताकि आपको चीजें भूले ना। जीके में वो चीजें आपको याद भी रखनी है। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी वेटेज रहती है, अब एक लास्ट में वीडियो को एंड करते करते हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप कि आप अपने नोट्स बनाएं खुद से, हैंडमेड नोट्स। हैंडमेड नोट्स का फायदा, जैसे मैंने कहा, क्लास में जब टीचर पढ़ाता है आपको, आपके नोट्स बनते जाते हैं।
जो नोट्स आप बनाएंगे वो बेसिकली जब आप खुद बना रहे होंगे, अपने हाथ से अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिख रहे होंगे, वो आपके लिए आसानी से आप याद भी रख सकेंगे चीजें पॉइंट वाइज। जैसे कोई भी सब्जेक्ट आपने शुरू किया, उसके साथ साथ आप हैंड नोट्स बनाते जाओ, ताकि वो आपके एक नोट्स बनते जाए पेपर के लिए भी और आपको आगे भी काम है, और उससे आपको चीजें याद भी रहेंगी क्योंकि वो सारे आपने खुद ही बनाए होंगे, राइट। दूसरी चीज, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ो उसको रिवाइज करना ना भूलें, क्योंकि जीके जीएस में आप जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, क्या पेपर में आ जाए आप भी नहीं जानते। जैसे रीजनिंग का मैं आपको बता सकता हूं, मैथ का बता सकता हूं, इस टॉपिक का ये टाइप आएगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट ग्रेजुएशन लेवल का पेपर और एसआई लेवल का पेपर है तो उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। तो एक एक चीज आपने पूरे सिलेबस की पढ़ के जानी है, तो जाके आप सफिशिएंटली हायर मेरिट में आप पेपर में आएंगे। फिर आपको किसी के कट ऑफ की वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर कट ऑफ पे वीडियो बनाओ, कितना कट ऑफ जाएगा, इतनी टेंशन लेनी ही क्यों है फालतू की। सिंपल आप पेपर दे के आओ, जब भी पेपर होगा सारा पढ़ के जाओ, हो ही नहीं सकता आपका पेपर पास ना हो। आपने जब तैयारी ही अपनी सिंसियर एफर्ट्स के साथ की है, बिल्कुल ऑनेस्टली अपनी तैयारी की है, पूरा सिलेबस कवर किया है, टीचर्स की हेल्प ली है, डाउट्स क्लियर किए हैं, जब कोई कमी आप नहीं छोड़ेंगे तो कैसे पॉसिबल है कि आप एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए। तो मेहनत करनी है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि घर आके आप कोई टॉनिक आपको पिला दें, इंजेक्शन लगा दें कि हाँ भाई अब देखो पेपर कैसे पास होता है। ऐसी कोई तरीका आज तक तो बना नहीं, इस पेपर में भी मुझे लगता बना नहीं, और ना ही आगे आने वाले किसी पेपर में मुझे लगता है कि बनेगा, राइट। तो डेली बेसिस पे टॉपिक्स पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाते, रिवाइज करते जाइए, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकालते जाइए, दैट्स इट। उससे आपका टॉपिक भी कवर होता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा। सबसे जरूरी चीज है आपका कॉन्फिडेंस बनना। जब आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आप देखोगे पिछले पेपर के क्वेश्चन मैं निकाल पा रहा हूँ जीएस के, अब ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूव होगा स्कोर और नेक्स्ट टाइम भी आप बढ़िया से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की इस वीडियो में, मुझे लगता है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो बढ़िया से आप लोग तैयारी करें, और कोई भी आपकी कोचिंग के रिलेटेड क्वेरी है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी इस वीडियो में भी बता दिया, फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और कोचिंग का आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपके एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाती है, मल्टीपल फैकल्टी मेंबर से आप पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से बच्चे आप भी क्लास में भी मिलते हैं, एक अच्छा माहौल बन जाता है जो घर पे पॉसिबल नहीं है। अभी आज ही 2-3 बच्चे मेरे से मिलने आए थे, सर मेरा 0.5 नंबर से पेपर आ गया पिछली बार, इस बार मैंने और मेहनत करनी है। तो ये चीज याद रखिए, अगर पिछली बार आपने पेपर दिया, मेरे कितने स्टूडेंट है 5-6 नंबर से रह गया जिनका, लेकिन इस बार नया पेपर है, ये इस चक्कर में नहीं रहना कि पिछली बार मेरा बढ़िया हुआ था इस बार भी बढ़िया होगा, या पिछली बार मेरा नहीं अच्छा हुआ इस बार भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल बाद पेपर होने जा रहा है, इसका मतलब फिर से आपको वही दौड़ दोबारा लगानी है, प्रॉपर तैयारी करनी है और पेपर बढ़िया से क्वालिफाई करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बैच में, जिसका टाइमिंग है 12 नून, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से। ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन कोर्स का लिंक दिया है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आज यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।